हमने कहा ये शान से जीते हैं। जिस काबतुल्लाह शरीफ में, जिस मदीनतुल मुनव्वरा, जिस हरम मक्की और मदनी में अब तक जुआ खाने, जुआ के अड्डे नहीं थे, जिन्होंने खुलवाया उनकी तो तारीफ करते हो। आज तक वहां पर जुआ के अड्डे नहीं थे, शराब के अड्डे नहीं थे, वहां पर सनम खाने नहीं थे, वहां पर जो करवाया तुम उसकी तारीफ करते हो। अरे तुम्हें उनकी फिक्र तुम्हें मुबारक हो और हम सबको फिक्रे रजा मुबारक हो। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने बहुत पहले फरमाया था, मेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने। आमीन। इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। बताओ वो मुकद्दस मकाम जहां पर कोई गैर मुस्लिम कदम नहीं रख सकता है। इस हुकूमत ने दाखिला दिया, मर्दों क्या औरतों को भेजा गया वहां पर। कोई हिंदुस्तान से जा रहा है, कोई फलां यहाँ से जा रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, कोई अफगानी है तो कोई हिंदुस्तानी है, तो कोई ईरानी है, तो कोई तुरानी है। ये क्या है आखिर? हरम के माना क्या होता है? हरम का माना यही है कि हरम में कोई गैर मुस्लिम कदम न रख पाए। और हरम की अगर तारीफ और हरम के तकद्दुस को अगर आप उलमा अहले सुन्नत के नजर में देखोगे तो बहुत बड़ी बात हो गई। आज मैं इस मेलुडीह के इस इहाते नूर में बैठकर मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, खबरदार मसलके आला हजरत का दामन मत छोड़ना। यही मेरे मुर्शिदी सैयदी ताजुश शरिया अलैहि रहमत रिज़वान पूरी जिंदगी इसी पर गामजन रहे और इसी की तशरीह व इरशाद के खातिर पूरी जिंदगी अपनी कुर्बान कर दी। हुजूर शेर अहले सुन्नत तशरीफ लाते थे तो मसलके आला हजरत का पैगाम देते थे। हुजूर मुशाहिद मिल्लत आते थे तो मसलके आला हजरत का पैगाम देते थे। वो इल्म व मोहब्बत का संगम बरेली शरीफ और पीलीभीत का ये आलम था कि मेरे मुर्शिद गिरामी वकार जब ज़ाहिरी हयात तैयबा में थे, जब हुजूर मुशाहिद मिल्लत का विसाले पाक होता है तो तड़प कर इरशाद फरमाते हैं, अरे वो मुशाहिद सा मुजाहिद क्या हुआ मिलता नहीं, पर तबे हशमत अली शेरे लगा मिलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, फैजाने हुजूर ताहिर मिल्लत, फैजाने हुजूर मुशाहिद मिल्लत। आजकल कुछ लोग अलग करना चाहते, पीलीभीत को अलग कर दो, बरेली शरीफ को अलग कर दो। वो पुराना मुझे पीलीभीत शरीफ चाहिए। मैं पुराने पीलीभीत शरीफ में जाना चाहता हूँ जहाँ पर फिक्र मुशाहिदे मिल्लत की तौज़ीह व तशरीह होती थी, जहाँ पर फिक्र शेर सुन्नत की तौज़ीह व तशरीह होती थी। एक मर्दे कलंदर का विसाल हो तो आलमे रब्बानी का कलम उठे, जिसे दुनिया ताजुश शरिया कहती है। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, अरे वो मुशाहिद सा मुजाहिद क्या हुआ मिलता नहीं, पर तबे हशमत अली शेरे लगा मिलता। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस भैया बस वाह, जितना याद है उतना लगाएंगे। ये तो बबलू का मुख्तसर नारा है, कभी नाम पूछ करके देखिए। अल्लाह, पोस्टर आपके खत्म हो जाएंगे, बबलू का नाम खत्म नहीं होगा। मगर मैंने जो बात कही इस चीज पर ख्याल रखो जी, बरेली शरीफ का मनहज और पीलीभीत शरीफ का मनहज कभी दो नहीं था, कभी गैर नहीं था जी। जो लोग अलग करते हैं उनको अलग कर दो, जो मिलाने वाले हैं उनको मिला लो और आपस में मिलकर के कह दो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। उनके पीछे जाने की जरूरत है। अब मैं एक मफहूम आपको देता हूँ, चूंकि हम दस्तारबंदी के इस जलसे दस्तारबंदी में हम लोग शरीके सआदत है, बोलो है कि नहीं है? अच्छा, आपको ये लगेगा और ऐसा होता है, मैं कभी इस मौजू पर गुफ्तगू करता हूँ, आपको बताना भी जरूरी नहीं कि आप अपने बेटे को फकत आलिम दीन बनाए, सिर्फ आलिम दीन बनाए। ये जरूर कहूंगा कि पहले आलिम दीन बनाओ, ये जरूर कहूंगा पहले आलिम दीन बनाओ, लेकिन सिर्फ आलिम दीन जिसको हमने मफहूम अपने अंदाज में ले लिया है। आज बिल्कुल पूरी सियासत मिल करके सारे तुरुक को बिल्कुल आगेला और मुख्तलिफ कर दिया उसने। तालीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हासिल करने वालों को
डॉक्टरियत से खारिज कर दिया, इंजीनियरिंग के फहरिस्त से खाली कर दिया, साइंस से खाली कर दिया, आरी कर दिया। ये दुनियावी उलूम व फनून पूरी दुनिया को यकीनन साइंस का पता बताने वाले हम हैं, मुसलमान हैं। तारीख उठा करके देखो, साइंस की हकीकत को बतलाने वाला कोई और नहीं, वो मुसलमान था। उठा करके देखो, सबसे पहले जिसने ऑपरेशन किया वो कोई और नहीं, वो मुसलमान था। क्या बात है। सबसे पहले तस्वीर कशी के हकाइक को सामने लाने वाला वो कोई और नहीं, वो मुसलमान था। गिनती के फहरिस्त को बताने वाला, इसके तरतीबात को बताने वाला पहला मुसलमान था। जिसने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर को नापने का आला और जिसने सुझाव दी वो शेख इब्न नबीस कोई और नहीं था, मुसलमान था। पहले मुसलमानों के पास उलूम व फनून थे, दुनिया में किसी के पास नहीं थे। लेकिन जब बात आई हारून रशीद के बेटे मामून रशीद की, अरबी किताबों से मुंतकिल करके पूरी दुनिया के ज़बानों में तर्जमा करवाया और तर्जमा करवाने के बाद पूरी दुनिया में उसको तकसीम किया। जब पूरी दुनिया ने उलूम अरबिया को लिया तो अपने अपने उलूम को खींचने लगे। आज हमारा भी मिजाज बन गया है, हम अपने बेटे को कहीं ये सोचते हैं आलिम दीन मत बनाओ वरना वो 2-4 हज़ार का मौलवी हो जाएगा। अरे पहले आलिम दीन बनाओ, आलिम दीन बनाकर उसे डॉक्टरियत दिखाओगे, वो दवा के जरिए भी इलाज करेगा और कुरान पाक की आयत के जरिए भी इलाज करता हुआ। सुभान अल्लाह। बोलो है कि नहीं है? अगर आलिम दीन डॉक्टर बन जाए तो आजकल डॉक्टर जो माशाअल्लाह 60% 70% तो कह ही सकते हैं हजरत, जिनकी निगाह मरीज के मर्ज पर नहीं बल्कि मरीज के जेब पर होती है। 60% तकरीबन। जो अगर कोई डॉक्टर हो गए, मैं माजरत चाहता हूं, मैं तो 60 कह रहा हूं, इसमें कुछ लोग 95 भी कहने वाले हैं। पहले डॉक्टरों का काम क्या होता था मालूम है? कुछ लोग तो इलाज का पैसा लेते थे, कुछ लोग वो भी कहते थे कि यार जाओ, कहाँ से मरीज चल कर के आया, अल्लाह ने मेरे हाथ में शिफा दिया है, मैं इसके लिए इलाज कर देता हूँ, अल्लाह ताला मुझे बरकत अता फरमा देगा, इसकी दुआ मेरे हक में कबूल कर देगा। लेकिन अब सोचते हैं जब तक पैसा इसके पास रहे, जब तक इसको कंगाल न कर दो, तब तक इसके मर्ज का खात्मा नहीं होना चाहिए, तब तक इसको यहाँ से छोड़ा नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ आपने ये तरीका इख्तियार किया है, आपने ये मनहज बनाया है, क्यों ऐसा सिलेबस आप नहीं बनाते हैं? क्यों आप अपना निजाम किस तरह से नहीं बनाते हैं? क्यों आप अपना बच्चा आप अपनी मर्जी इस तरह से नहीं बनाते हैं? आपका बेटा एक तरफ आलिम दीन बने, एक तरफ वही डॉक्टर बने, एक तरफ आलिम दीन हो, एक तरफ इंजीनियर हो, एक तरफ आलिम दीन हो, एक तरफ वकील हो, एक तरफ आलिम दीन हो, एक तरफ साइंटिस्ट हो। वो आलिम दीन अगर अपने कदम को आगे बढ़ाएगा तो इन दुनिया की निगाहों में निगाहें डाल करके बात करेगा। सोशल मीडिया पर देखो आप, बहुत सारी क्लिप वायरल हो रही है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुरान माज़अल्लाह झूठा है। जमीन के सिलसिले में जो हकायक है उसको नदारत, जिस हिंदुस्तान में हम बैठे हुए हैं उसकी मीडिया की सियासत है ये। हकाइक कहते हैं कुछ लोग, हकाइक जब समझ नहीं पाओगे तो यही आलम होगा। जिन जिन लोगों ने कुरान को आज तक समझा नहीं वो जान नहीं पाए। अरे नादानो, मैं तुम्हें बताए देता हूँ, बड़े बड़े साइंटिस्ट जब तक कुरान से वाकिफ न थे तब तक वो पीछे रहे, जैसे कुरान के नूर से मामूर हुए, जैसे कलमा पढ़ते हुए नजर आए। इस्लाम का कलमा उन्होंने पढ़ा। तुम क्या जानो कुरान किसे कहते हैं? हकीकत तो यही है कि अगर कोई कुरान की मुखालफत करे तो समझ जाओ वो जानता नहीं। सही है। वरना कुरान पाक की ताकत, मैं आपको बताऊं कुरान पाक की ताकत और कुव्वत क्या और उसके उलूम की, ये उलमा जो पढ़ते हैं इनके उलूम की ताकत जानना चाहते हैं आप? जितने लोग जानना चाहते हैं हाथ उठा करके बताएं, मुझे लगे कि हाँ आप सुन रहे हैं। सुने, यही कुरान पाक है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारी है। जब बात आई थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक निगाह दौड़ाई थी, दौड़ाने के बाद पूछा कि हुदहुद का मारी ना मारल हुदहुदा, हुदहुद नहीं दिखाई दे रहा, आखिर कहाँ है? कुछ लोग कहा हुजूर वो कहीं दूर चला गया, बहुत देर हो गई उसे गए हुए, नहीं आया। कहा है तो बताओ, मैं उसे सर्जनिश करूंगा, उसको तंबीह करूंगा। जब हुदहुद चल करके आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारगाह में हाजिरी दी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कहाँ थे? कहा हुजूर मैं ऐसे मुल्क में गया था जहां पर एक खूबसूरत खातून बादशाहत कर रही है, मुल्क यमन का के शहर सबा में मैं गया था और उसके तख्त को मैंने देखा 30 बाई 60 गज का, इतना मुसज्जा और मुकफ्फा मैंने देखा, हीरे जवाहरात लालो जौहर याकूत जबरदस्त से सजा हुआ कि निगाहें खैरा।
बड़े सुकून मताना से, और सब्जो शादाब सरजमीन देखने के बाद निगाहें ऐसा लगता है कि जमीन पर मिस्र जन्नत कोई टुकड़ा नजर आता है। तारीफो तौसीफ की तो कहा कि ये बताओ उसका अपना धर्म क्या है, तो कहा उसने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना दस्तावेज लिखा और मुहर लगाई, कहा ये ले जाओ, खत उस तक पहुंचा दो। बिल्किस के दरबार में दरबारी दरवाजे पर खड़े थे, दरबारियों को पता भी नहीं चला कि कौन आया। ऊपर के झरोके से हुदहुद ने जाकर के बिल्किस के सिरहाने सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत रखा और हुदहुद वापस आया। वापस आने के बाद जब बिल्किस बेदार हुई, बेदार होने के बाद, जगने के बाद उसने दरबारों से पूछा, बताओ ये खत लेकर आया कौन? दरबारों ने कहा कोई यहाँ आया ही नहीं तो लाएगा कौन? का ये खत मुझ तक कैसे पहुंचा? अल्लाह ताला ने लगता है सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ी ताकत अता फरमाई है। तब उसने वहीं से इरादा किया कि ठीक है, अब सुलेमान के पास जाना पड़ेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाने का उसने इरादा किया। अब उसने आकर के, हुदहुद ने आकर के खबर दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मान मिनकुम, तुम में से कौन है? पहले मशवरा किया कि ये बताओ, आने वाली वो खातून है, उसको मैं अपने तख्त पे बिठा नहीं सकता, ये मेरे शरीयत के खिलाफ है, अपने तख्त पे नहीं बिठा सकता। अब जरा बताओ उसके लिए कौन सा तख्त होता? और जाहिर सी बात है ये मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम का कानून ये है, इंजिलुन नास अला क़द्रि मनाजिलिहिम, इंसानों को उनके कद्र की मिक़दार उन्हें बिठाओ। आलिम हो तो उसे ऊपर बिठाओ, इज्जत दो, वकार दो, ये हमारा और आपका फरीजा है। आपके दरमियान कभी आलिम पहुंच जाए तो उसे ऊंची जगह दो, अपने से ऊंची जगह पर दो, तुम उनको बुलंदी अता करोगे, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। एक हदीस पाक सुना दूं, हदीस मुसलसल, जिसकी इजाजत मुझे शेख अबू बकर ने हाथों में हाथे डाल करके दी। वाह। मरकज़ुस सक़ाफ़त व सुन्निया केरला के हदीस मुसलसल। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साफ़हल उलमा फ़क़द साफ़हनी व मन साफ़हनी फ़क़द दख़लल जन्नह। सुभान अल्लाह। का बयान फरमाते हैं, जिसने उलमा से मुसाफा किया उसने गोया मुझसे मुसाफा किया, और जिसने मुझसे मुसाफा किया वो अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हदीस मुसलसल है, तसलसल हदीस मुसलसलात में होते हुए मैं आप तमामी हजरात तक पहुंचा रहा हूं। अब ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, फरमाया तो कहा, तब तो कहा मुशीरों ने मशवरा दिया कि हुजूर उसी का तख्त ज्यादा बेहतर रहेगा, उसके तख्त को आप मंगवा लें, आपके पास बहुत सारे लोग अफराद हैं लाने वाले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मजमे मुखातब हुए, कौन है तुम में से जो बिल्किस के तख्त को लेकर के आए? क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन, सरकश जिन ने कहा। आला हज़रत सरकार फरमाते सरकश, इस लफ्ज़ सरकश पे भी कुछ लोगों तर्जमे पर एतराज है। एतराज करने वाले कहाँ का एतराज करते उनको छोड़े, हम अपना मनहज देखते हैं। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं सरकश जिन ने कहा, अना आतिका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, ऐ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले तख्ते बिल्किस को लाकर आपके सामने रख दूंगा। क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन, ये कौन था? जिन्नात से था, जिन था, ये सरकश जिन था। जिन्नात ने कहा मजलिस खत्म होने से पहले पहले। अब मजलिस की मिकदार क्या है? कुछ मुफस्सिरीन ने किराम ने सात का लफ्ज़ जिक्र किया है, सात, 1 घंटा, 1 सात, 1 घड़ी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, है कोई तुम में से जो उससे पहले ले आए? क्या बात है कोई जो तुम में उससे पहले लेकर के आए? अच्छा ये बताओ, जिन्नात की ताकत से आप लोग वाकिफ है कि नहीं वाकिफ है? जानते कि नहीं जानते? जिन्नात की ताकत को आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? अरे कभी कभी किसी पर जिन्नात की सवारी आती है यार, दुबला पतला बंदा होता है, 2-4 क्या 10 लोग पकड़े रहते हैं, फिर भी उन्हें उठा करके पटक देता है। ऐसा होता है कि नहीं? उसकी ताकत से वाकिफ है कि नहीं? अल्लाह ताला ने वो कुव्वत अता की है, पल भर में यहाँ पल भर में जहाँ चाहे वो जा सकता है। हमारी निगाहों से वो मख्फी है, हमारी निगाहों से पोशीदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी की निगाहों से पोशीदा कर रखा है, उन्हें इतनी कुव्वत इतनी ताकत अता की है। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने मजमे से फरमाया, तुम में से कोई है जो जिन्नात जिनसे पहले तख्ते बिल्किस को मेरी बारगाह में ला सकता है? क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिंदाबाद। उस मर्दे कलंदर ने कहा। अब जिन्नात को छोड़ो, इंसानों की बात आ गई, हाथ उठा करके बोल दो। कलामे मजीद है ये,
अल्लाह का मुकद्दस कलाम है, जरा समझने की कोशिश करो। जो नहीं समझते वो तो ऑल फॉल बकते ही है। जब बात ये समझ में नहीं आएगी तो वही कहेंगे ना जो नहीं। कभी कभी आप लोगों में भी जब मसला मसाइल नहीं समझते तो बहुत सारी बातें इधर की उधर कर देते, इधर की उधर कर देते हैं। और जब किसी आलिम दीन के पास पहुंचते हैं तब आपको समझ आती है कि हाँ मसला ऐसा नहीं, असला ऐसा है। लेकिन ज़हन व फिक्र को हाजिर करें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा पहले लाओगे काक अना आती अभी क़ब्लन यरतद्द तरफुक इलैका तरफुक, का आपके पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को आपके दरबार में हाजिर कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं महदैया और कुर्ब जवार से आए ये जिंदा दिल मुसलमानों, मोइनुद्दीन अज़हरी को सिर्फ इतना बताओ, पलक झपकना कितने घंटों में होता है? अल्लाह। घंटा छोड़ दो, मिनट बताओ, मिनट छोड़ो, सेकंड बताओ। क्या सेकंड की तायीन कर सकते हो आप? कितने सेकंड में आप पलक झपकते हैं? 1 सेकंड और उससे भी पहले, वरना तो झपक करके झपका करके देख लो अपने पलकों को। सही है। कितना सेकंड लगता है? बोलो है कि नहीं है? मैं आपको मुशाहिदा करके बता रहा हूँ। पलक झपका करके मुझे बताओ 1 सेकंड लगता है या उससे पहले भी आप अपने पलकों को झपका सकते हैं? अल्लाह ताला ने इतनी कुव्वत दी है, जिसको आप मिनट नहीं, जिसको आप घंटा नहीं, जिसको आप सेकंड कहते हो, उस सेकंड से पहले अपने पलक को झपका लो। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है, जिन्नात की ताकत जहाँ पर जवाब दे, उस मर्दे कलंदर ने बढ़ करके कहा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मैं इतने वक्त में पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को ला करके रख दूंगा। तब पूरी दुनिया निगाहे सवाल करके सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस दरबारी से पूछ रही थी, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबारी, आखिर तू है कौन और तुझे ये ताकत मिली कहां से? क्या बात है, वाह। वो थे कौन भाई और उनको ताकत मिली कहां से? किसी रवायत में, कुछ रवायतों में यहाँ तक कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारी थे। एक रवायत में यहाँ तक कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त के उम्मत के कुतुब मर्दे कलंदर थे। इतना तो बिल्कुल क्लियर, मर्दे कलंदर थे। हजरत सैयदना आसिफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु ताला, सुभान अल्लाह। और दूसरे नाम भी तफसीरों में गिनाए गए हैं कि उनके ये नाम, उनके ये नाम, उनके नाम, ये नाम सबसे ज्यादा मशहूर है सैयदना आसिफ बिन बरखिया। आसिफ बिन बरखिया ने कहा मैं पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को ले आऊंगा। आए वो शख्स जो जिन्नात से भी ज्यादा फुर्तबाज, जिन्नात से भी पहले ला सकता हो, जिन्नात से ज्यादा जिसके पास ताकत हो। आखिर ये ताकत आई कहां से? कहा मुझसे मत पूछो, अल्लाह के कलाम से पूछो। अल्लाह के कलाम से मैंने पूछा कि आसिफ बिन बरखिया के पास इतनी कुव्वत आई कहां से? कुरान पाक ने तड़प कर जवाब दिया, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, अल्लाह की दी हुई किताब का उनके पास इल्म था। अल्लाह की दी हुई किताब 114 सहीफे नाजिल हुए कुरान पाक को लेकर, जिसमें 4 मशहूर आसमानी किताबें हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। जाहिर सी बात है हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम पर ना तो तौरेत शरीफ का नुज़ूल हुआ, ना तो इंजील शरीफ का, बल्कि ज़बूर शरीफ का नुज़ूल हुआ था। और उन्हीं के बेटे हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम है। एक रवायत में कि उनके बाप की किताब मुराद है, एक रवायत में उससे पहले जितनी आसमानी किताबें नाजिल हुई थी वो मुराद है। उन सारे अल्लाह के नाजिल शुदा मसाहिब की ताकत और कुव्वत का यह आलम था कि वो मर्दे कलंदर जब अपनी ताकत का इस्तेमाल करे तो जिन्नात की ताकत वहां पर हेज हो जाए। जिन्नात की ताकत जिस ताकत को ना पहुंचे, उससे ज्यादा पावर वाला बंदा वो है जिसे अल्लाह के कलाम की ताकत मिल जाए, अल्लाह के कलाम की कुव्वत मिल जाए। अब पूछा जाए अल्लामा मुफ्ती जमाल अहमद साहब किबला से कि आप बताएं, अल्लामा अब्दुल्ला साहब से पूछा जाए कि आप बताएं, स्टेज पर बैठे भी उलमा से पूछा जाए कि आप बताएं, अल्लाह ताला ने जितनी किताबों को नाजिल फरमाया है उन आसमानी किताबों में सबसे मुकद्दस किताब कौन है, सबसे मुअतबर किताब कौन है, सबसे मुतहर किताब कौन है? तो इनका जवाब होगा वो किताब कोई और नहीं, वो कुरान मजीद है। उस कुरान मजीद का आलम ये है, अरे जब पहली किताबों के इल्म हासिल करने वाले हजरत आसिफ बिन बरखिया की ताकत का ये आलम था, जिनके सामने जिन्नात की कोई औकात न थी, तो जब जिसके दिल में कुरान पाक की ताकत और उसके इल्म हो जाए, उसकी ताकत का अंदाजा कौन लगा पाएगा? है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये कुरान पाक है। वाह वाह वाह। हजरत आसिफ बिन बरखिया अल्लाह के कलाम, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, किताब का इल्म था तो इतनी ताकत आ गई कि जिन्नात को पीछे छोड़ दिया। का जिन्नात पीछे चल, क्या बात है। तो 1 घंटे में लेकर आएगा, मैं पलक झपकते हुए तख्ते बिल्किस को सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर कर। वाह 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 वाह। अब अपने देश की मीडिया वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कुरान पाक तुम्हें समझ में ना आए तो एक बात मैं बता देता हूँ। कुरान पाक है अरबी जबान में। किसमें है? अरबी किसमें बताएं आप? ये दारुल उलूम अहले सुन्नत मदीनतुल उलूम मैडुगडी और उसके उस्तादुल असातिज़ा हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब किबला और दीगर उलमा अहले सुन्नत और ये मुफ्तियाने किराम जलवाबार हैं, इनसे आप पूछें कुरान पाक किस जबान में है? अरबी जबान में है। लेकिन अरबी जबान जो सीखते हैं उनसे पूछें कि कौन से अरबी जबान में है, उस कलाम का म्यार क्या है, उस कलाम का म्यार क्या है, उसका स्टेटस क्या है, ये समझने की कोशिश करें। अब इस समझने के लिए मैं एक रवायत हजरत मुल्क फारिस से बताता हूँ। एक फारसी उल अस्ल मुल्क फारिस का रहने वाला था बंदा, वो मक्कतुल मुकर्रमा में गया। मेरी बात आपको समझ में आ रही? सबको, जितने लोग समझ रहे हैं हाथ उठा करके बताएं। वक्त हो जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं जरूरी नहीं, मैं मुनासिब नहीं समझता हूं कि मेहमान हो और मैं ज्यादा देर तक गुफ्तगू करूं। बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद खात्मे की तरफ आया जाए। फारसी उल अस्ल बंदा था, वो मक्कतुल मुकर्रमा गया। जब मक्कतुल मुकर्रमा गया 25 साल तक उसने अरबी जबान को सीखा। कितने साल तक? कितने साल तक? 25 साल तक। अगर यहाँ पर हो कोई मीडिया वाले, अगर कोई हो या उन तक मेरी बात पहुंच ही जाएगी, वो समझने की कोशिश करें कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं और आप भी समझें। मैं बताना चाहता हूं कि कुरान पाक की हकीकत क्या है। 25 साल तक उसने अरबी जबान सीखी। सीखने के बाद जब उसे लगा कि मैं अरबी बोल सकता हूं और सलासत के साथ गुफ्तगू कर सकता हूं, तो खाने काबा में गया। और जब खाने काबा में गया तो बड़े बड़े फसहा, बड़े बड़े बुलगा वहां खाने काबा के हाथे में बैठते थे। उनकी गुफ्तगू होती थी, उनके अशार पढ़े जाते थे, उनकी तकरीरें होती थी। लोग आपस में खाने काबा में शर्फ करम के साथ गुफ्तगू पेश करते थे। खाने काबा का एक तरीका था, जिसका कलाम सबसे ज्यादा मेयारी हो उस कलाम को तख्ती पर लिखने के बाद खाने काबा के दीवार पर लटका दिया करते थे। और वो तख्तीश अशार की उस वक्त तक लटकी रहती थी जब तक उससे मेयारी शेर कोई और ना आ जाए। उस वक्त तक उस तख्ती को लटकाया जाता था। यह कैफियत थी। 25 साल उसने मक्कतुल मुकर्रमा में रहकर अरबी सीखा। और अरबी सीखने के बाद आया और फसहा और बुलगा मुखातब करके कहा, मादा ततकल्लमुना फीमा बैनकुम अना अरबिय्युन वलस्तु अरबिय्यन बल अतकल्लमुल अरबिय्यत अक्सर मिनल अरब। मैं अरबी जबान तुमसे अच्छी बोल सकता हूँ पर मैं अरबी नहीं हूँ। फकालू कल्लिम कलिमतन, लोगों ने कहा कि तो फिर खुतबा बयान कर, 10 मिनट जरा बोल तो सही, हम सुने तू गुफ्तगू कैसे करता है। फकालू कल्लम अल्लदी उस शख्स ने कलाम किया जिसने पहले गुफ्तगू की थी। वो बंदा उठा, मुल्क फारस का रहने वाला, फारसी उल असल था। उसने गुफ्तगू किया, 10 मिनट गुफ्तगू किया। फुसहा और बुलगा जितने बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि यकीनन ये बंदा ऐसी गुफ्तगू करता है, ऐसा लगता है ये गैर अरबी नहीं बल्कि ये अरब का रहने वाला है। उसमें से एक बंदा उठा, कहा मैं तुझे अरबी मान लूंगा, तुझे अरबी मान लूंगा। लेकिन जाहिर सी बात है, बड़े बड़े फसाह और बुलगा जो होते थे उनका एक स्टेटस, एक म्यार होता था। का ये काबतुल्लाह शरीफ के सामने फलां का घर है, वहां पर चला जा, वो हमारे दरमियान सबसे बुजुर्ग है, सबसे बड़ा है, लुगत का जानने वाला है, अरबी में सबसे ज्यादा माहिर है, उसके घर चला जा, उससे 10 मिनट गुफ्तगू कर। अगर तेरी बातें, अगर उसकी बातें तुझे समझ में आ जाए और तेरी बातें उसे समझ में आ जाए, अगर तू उसको मुतमईन कर ले जा तो हम मान लेंगे कि तू अरबी है, वरना तुझे अजमी कहा जाएगा। तो कहा ठीक है। फदाहबा गया वदक्कल बाब, और जाने के बाद दरवाजा खटखटाया। सुने, बहुत कायदे से सुने, आपको पूरा मफहूम समझ में आएगा। दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया, फखरजत सबीयत वजाअत इलल बाब, एक 8 साला बच्ची दरवाजे पर आई। बाप मौजूद नहीं था। 8 साला बच्ची दरवाजे पर आई और दरवाजे के अंदर से उसने कलाम किया, मन दक्कल बाब क़ाला रजुलुन अरबियुन उरीदुल अलक़ाबाक। एक अरबी आदमी चल करके आया, तेरे बाप से मुलाकात करना चाहता है, तेरा बाप कहाँ है? तो उस बच्ची ने जवाब दिया, अबी फ़ा इलल फ़याफ़ी सयफ़ी उल फ़ीयु फ़ा। अल्लाह
मजदर एक ही है, माने बदले हुए। वाह 8 साल की बच्ची ने कहा था अभी फा फाइल फयाफी सयफी उल्फी युफा। अल मुस्तदरक उठा करके देखिए, कातिब उठा करके इब्ने कुतैबा को उठा करके देखें आप। इब्ने कुतैबा दैनूरी, जिसको वक्त का मुहक्किक अल-लुगा कहा जाता है, उसने कहा वाज़े तौर पे का अभी फा फाइल फयाफी सयफी उल्फी युफा। 25 साल अरबी समझने के बाद, सीखने के बाद वो सबसे बड़े फसीह के दरवाजे पर खड़ा था और उसके 8 साला बच्ची की जबान को समझ नहीं पाया कि 8 साला बच्ची कह क्या रही है। अल्लाह 8 साल की बच्ची का सवाल उसे जवाब समझ में नहीं आया। फ़क़ाला उरीदु लिअल्क़ा अबाक, मैं तेरे बाप से मिलना चाहता हूँ, तू क्या बोल रही। फिर उस बच्ची ने कहा अभी फा फाइल फयाफी सयफी उल्फी युफा। फिर बढ़क करके कहा कि मैं वही कह रही हूँ जो तब कह रही थी।